Welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis. Today we will discuss only four issues. The first issue is what is the significance of Saudi-Pakistan Pact. The second issue is it feasible to blend isobutanol and diesel? Third issue is why is India on the US blacklist on fentanyl? And fourth issue is related to reservation system in India. So let's discuss all the issues in detail. Recently, Saudi Arabia and Pakistan signed a defense pact. How will India be affected by the Saudi Arabia-Pakistan deal? रिसेंटली सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है। इस पैक्ट की वजह से इंडिया किस तरह से अफेक्ट हो सकता है? Why news? Saudi Arabia and Pakistan have signed a mutual defense pact. The agreement aims to strengthen joint deterrence against any aggression. It states that any aggression against either country shall be considered an aggression against both. रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है जिसका मेन एम किसी भी एग्रेशन के अगेंस्ट जॉइंट डिटरेंस को स्ट्रेंथन करना है। इस पैक्ट के अंदर स्टेट किया गया है कि किसी एक कंट्री के ऊपर अगर कोई एग्रेशन होता है उससे दोनों कंट्रीज के ऊपर एग्रेशन माना जाएगा। इम्पैक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट, ये जो अभी एग्रीमेंट्स हुए हैं इन एग्रीमेंट्स का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? Number one, regional security. For Saudi Arabia, it strengthens defense against threat from Iran, Yemen and Houthi militias and Israel. सऊदी अरेबिया के लिए डिफेंस को स्ट्रेंथन करेगा। सऊदी अरेबिया को ईरान, येमेन, हौथीज मिलिटिया एंड इसराइल से काफी थ्रेट है और सऊदी अरेबिया को इससे स्ट्रेंथन मिल सकता है। नंबर टू, न्यूक्लियर वारफेयर. इट फर्दर रेज द फियर्स ऑफ न्यूक्लियर वारफेयर एज पाकिस्तान एक्सटेंड इट्स न्यूक्लियर अम्ब्रेला टू सऊदी अरेबिया इन द ऑलरेडी टेंस रीजन ऑफ वेस्ट एशिया। न्यूक्लियर वारफेयर के फियर इससे रेज हो सकते हैं बिकॉज पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है वो सऊदी अरेबिया तक एक्सटेंड हो सकता है। Number three, shifting power dynamics. It signifies a move away from traditional role of US as security guarantor in the region due to US ally Israel war on Gaza and its strike on regional neighbors. यूएस का इस रीजन में पहले काफी डोमिनेंस था एज ए गारंटर, सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर इन एरियाज में ट्रेडिशनली वो वर्क करता रहा है बट ये जो गारंटी है अब श्योर नहीं है। और इजराइल ने जिस तरह से गाजा पर वॉर किया है, रीजनल नेबर्स पर स्ट्राइक किए हैं, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूएस का सिक्योरिटी गारंटी इस रीजन के अंदर नहीं है। यही वजह है कि पावर डायनेमिक्स वेस्टर्न एशिया में शिफ्ट हो रहे हैं। दिस कुड क्रिएट अ स्ट्रेटेजिक वैक्यूम फॉर चाइना टू डीपन इट्स क्लाउड्स इन रीजन। इस रीजन के अंदर आने वाले कुछ ईयर्स में चाइना का स्ट्रेटेजिक वैक्यूम इंक्रीज हो सकता है। Number four, implications for India. Pakistan may suspect a strategy deterrence against India in future military confrontation, especially in response to cross-border terrorism. पाकिस्तान इस मूव को इंडिया के साथ फ्यूचर में अगर मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन होते हैं तो इस मूव को एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंस के तौर पर देख रहा है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट ऑन इंडिया? सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट का इंडिया के ऊपर डायरेक्टली क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं? फॉर इंडिया द सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट इंट्रोड्यूस कॉम्प्लिकेशंस ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। इंडिया के लिए सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट मल्टीपल फ्रंट्स पर कॉम्प्लिकेशंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओवर द पास्ट डेकेड इंडिया हैज इन्वेस्टेड हेवीली इन इट्स रिलेशन विद सऊदी, deepening energy ties, expanding trade, and securing cooperation on counter-terrorism. ओवर द पास्ट डेकेड इंडिया ने सऊदी के साथ रिलेशंस को बेटर करने के लिए काफी इन्वेस्ट किया है। सऊदी के साथ इंडिया ने एनर्जी टाइज को डीप किया, ट्रेड को एक्सपेंड किया एंड काउंटर टेररिज्म पर कोऑपरेशन को सिक्योर किया। रफली 2.6 मिलियन इंडियन एक्सपेट्रिएट्स वर्क इन द किंगडम। इंडिया के अबाउट 2.6 मिलियन पीपल है जो सऊदी के अंदर वर्किंग है। इंडिया ऑल्सो सॉ टू बैलेंस दीज टाइज विद इट्स ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इजराइल। इंडिया को चाहिए कि वो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इजराइल के साथ बैलेंस करे बिकॉज इंडिया इजराइल का सपोर्ट करता रहा है। इजराइल एंड सऊदी अरेबिया एनिमी है। इंडिया किस तरह से दोनों के बिटवीन रिलेशंस को बैलेंस करता है, इंडिया के लिए एक चैलेंज है।
As Arab monarchies diversify their alliances, they may be less sensitive to India's concern. सऊदी अरब मोनार्कीज अपने अलायंसेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इसकी वजह से इंडिया के कंसर्न को सऊदी अरेबिया लेस सेंसिटिव कर सकता है. If Pakistan successfully position itself as a credible security provider to the Gulf, India's influence in the region could come under question. अगर पाकिस्तान गल्फ रीजन में एक क्रेडिबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाता है, देन इस रीजन के अंदर इंडिया का इन्फ्लुएंस क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है. सऊदी इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाज फॉर्मलाइज्ड इन 2010 विया रियाद डिक्लेरेशन. इंडिया और सऊदी अरब के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2010 में रियाद डिक्लेरेशन के साथ फॉर्मलाइज होते हैं. Economic. India is the second largest trade partner of Saudi Arabia, whereas Saudi Arabia is the fifth largest trading partner of India. सऊदी अरबिया इंडिया का फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जबकि इंडिया सऊदी अरब के लिए सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. बायलैटरल ट्रेड इन 2023 वाज 42.98 बिलियन एंड इंडिया रिमेन्ड नेट इंपोर्टर. 2023 में इंडिया और सऊदी अरेबिया के बिटवीन 42.98 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड हुआ. इंडिया सऊदी अरेबिया से नेट इंपोर्टर रहा है. इन 2024 सऊदी अरेबिया कंट्रीब्यूटेड 6.7% ऑफ इंडियाज टोटल इनवर्ड रेमिटेंस. इंडिया के टोटल इनवर्ड रेमिटेंस में सऊदी अरेबिया का कंट्रीब्यूशन 6.7% रहा है. एनर्जी पार्टनरशिप सऊदी अरेबिया इज द थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया. इंडिया के लिए सऊदी अरेबिया थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है. Conclusion. India should focus maintaining balance, deepening economic and political ties with Saudi, while continue to engage with other Gulf states, Iran and beyond. इंडिया को चाहिए कि वो गल्फ कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस करे एंड सऊदी अरेबिया के साथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइज को डीपन करे एंड गल्फ स्टेट के साथ एंगेजमेंट करना इंडिया के लिए नेसेसरी है. इंडियाज इंटरेस्ट इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग इट्स डियास्पोरा एंड प्रिवेंटिंग एक्सट्रीमिस्ट स्पिल ओवर्स आर बेस्ट सर्व्ड बाय स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन गल्फ. इंडिया के इंटरेस्ट सच एज एनर्जी सिक्योरिटी को इंटरेस्ट करना, डियास्पोरा को प्रोटेक्ट करना एंड एक्सट्रीमिस्ट को प्रिवेंट करना, ये तभी कंप्लीट हो सकते हैं जब गल्फ रीजन के अंदर स्टेबिलिटी होगा. What is biofuel isobutanol? What is the significance of isobutanol blending with diesel? Why news? India is now exploring isobutanol blending with diesel after unsuccessful ethanol diesel trials. इथेनॉल ब्लेंडिंग विद डीजल ट्रायल्स अनसक्सेसफुल रहे हैं, इसके बाद इंडिया आइसोबुटानॉल का डीजल के साथ ब्लेंडिंग कर रहा है. इट हाईलाइट द गवर्नमेंट्स पुश फॉर बायोफ्यूल्स टू सपोर्ट फार्मर्स, रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट्स एंड इंश्योर सस्टेनेबल एनर्जी यूज. इंडियन गवर्नमेंट ने पहले एथेनॉल का डीजल के साथ ट्रायल किया, सक्सेस नहीं मिला. अब आइसोबुटानॉल का डीजल के साथ ब्लेंडिंग कर रहा है. गवर्नमेंट के ये पुश कहीं ना कहीं बायोफ्यूल को स्पेशली नेचुरल बायोफ्यूल को बूस्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू फार्मर्स को सपोर्ट मिल सकता है, ऑयल इंपोर्ट्स को रिड्यूस किया जा सकता है एंड सस्टेनेबल एनर्जी यूज को इंश्योर करने में इन सभी एक्टिविटीज का एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है. What is isobutanol? It is a 4-carbon alcohol C4H10O, colorless, flammable, and traditionally used as a solvent in paints, coating, and chemical industries. आइसोबुटानॉल एक 4-कार्बन अल्कोहल है जो कि कलरलेस होता है, फ्लेमेबल है. ट्रेडिशनली इसको पेंट, कोटिंग्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में सॉल्वेंट के तौर पर यूज किया जाता रहा है. इट इज प्रोड्यूस्ड बोथ फ्रॉम पेट्रोकेमिकल प्रोसेस एंड फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास. पेट्रोकेमिकल प्रोसेस एंड बायोमास के फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है. प्रॉपर्टीज हायर एनर्जी डेंसिटी देन एथेनॉल. आइसोबुटानॉल के अंदर एथेनॉल के कंपेयर में हायर एनर्जी डेंसिटी होता है. इट हैज लोअर हाइग्रोस्कोपिसिटी, absorb less water than ethanol, reducing risk of corrosion in engines and pipelines. आइसोबुटानॉल लोअर हाइग्रोस्कोपिसिटी रखता है. इट मीन्स इथेनॉल के कंपेयर में ये लेस वाटर एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से इंजन्स एंड पाइपलाइन के लिए
कोरोजन से रिलेटेड रिस्क काफी रिड्यूस होते हैं। इथेनॉल जो होता है ये मोर वाटर एब्जॉर्ब करता है एंड इसकी वजह से इंजन एंड पाइपलाइंस कोरोजन हो सकता है। आइसोब्यूटानॉल ब्लेंडिंग ट्रायल्स ARAI ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज टेस्टिंग 10% आइसोब्यूटानॉल डीजल ब्लेंड। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया डीजल के साथ 10% आइसोब्यूटानॉल को ब्लेंड करने के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं। Isobutanol is also being explored as an independent fuel and in compressed natural gas. Isobutanol flex fuel options for tractors and agri machinery. आइसोब्यूटानॉल को इंडिपेंडेंट फ्यूल के तौर पर एक्सप्लोर किया जा रहा है एंड सीएनजी के अंदर भी इसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। ट्रैक्टर्स एंड एग्री मशीनरी के लिए आइसोब्यूटानॉल एक फ्लेक्स फ्यूल के ऑप्शन के तौर पर वर्क कर सकता है। बेनिफिट्स फॉर इंडिया आइसोब्यूटानॉल एनहांस एनर्जी सिक्योरिटी व्हाइल प्रोमोटिंग अ क्लीनर अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल। इंडिया फॉसिल फ्यूल के अल्टरनेट के तौर पर क्लीनर एनर्जी को प्रमोट कर रहा है एंड आइसोब्यूटानॉल इसके लिए एक गुड ऑप्शन हो सकता है। सपोर्ट इंडिया नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 गोल्स ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन एंड फार्मर इनकम सपोर्ट। इंडिया ने 2018 में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लॉन्च किया था सो दैट एनर्जी ट्रांजिशन गोल को अचीव किया जा सके। इस एनर्जी ट्रांजिशन गोल को अचीव करने में आइसोब्यूटानॉल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। Ethanol blending with petrol. Ethanol blending has been one of the cornerstone policies in India's biofuel roadmap. इससे पहले पेट्रोल के साथ एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो ट्रायल है वो सक्सेस रहे हैं और आज इंडिया के अंदर पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग किया जा रहा है। While ethanol blending in petrol has been relatively successful, reaching 20% ahead of schedule, it has faced technical challenge when used with diesel. पेट्रोल के साथ अबाउट 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाता है बट डीजल के साथ इसको ब्लेंड नहीं किया जा सका। इससे रिलेटेड ट्रायल्स फेल रहे हैं। एथेनॉल करोजिव नेचर एंड कंपेटिबिलिटी इश्यूज विद डीजल इंजन्स लिमिट इट्स लार्ज स्केल एडॉप्शन। एथेनॉल का कोरोजिव नेचर एंड इसकी कंपेटिबिलिटी इश्यूज जो है ये डीजल इंजन के अंदर एडॉप्शन को लिमिट करते हैं। इट मीन्स एथेनॉल का जो नेचर होता है वो कोरोजिव नेचर है एंड डीजल इंजन के साथ इसकी कंपेटिबिलिटी इश्यूज जो हैं वो इसके लार्ज स्केल एडॉप्शन को लिमिट कर रहे हैं। हाउ एथेनॉल ब्लेंडिंग बेनिफिट फार्मर्स। एथेनॉल ब्लेंडिंग किस तरह से फार्मर्स को बेनिफिट कर रही है। एथेनॉल blending has benefited farmers significantly. Corn being used as a major raw material for ethanol production, farmers have earned over rupees 42,000 crore. एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर कॉर्न को मेजरली यूज किया जा रहा है जिसकी वजह से फार्मर्स अबाउट 42,000 करोड़ रुपीस तक अर्न कर चुके हैं। द प्राइसेस ऑफ कॉर्न हैव राइजन फ्रॉम रुपीज 1200 पर क्विंटल टू रुपीज 26 टू 2800 per quintal since the implementation of the policy strengthening rural incomes. एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से कॉर्न का जो प्राइस है वो 1200 पर क्विंटल से 2600 टू 2800 पर क्विंटल तक इंक्रीज हो सका है एंड इसकी वजह से रूरल फार्मर्स की इनकम काफी इंक्रीज हुई है। Recently, US President Donald Trump names India as a major transit due to this war started in various countries. Why is India on the US blacklist on fentanyl? Why news? US President Donald Trump listed 23 countries as being significant source or sites of transit of illicit drugs, especially fentanyl, that he said threaten the US. रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने अबाउट 23 कंट्रीज को इलिसिट ड्रग फेंटानाइल के एक सोर्स के तौर पर और साइड के तौर पर डेजिग्नेट किया है और इन्होंने कहा है कि यूएस के लिए फेंटानाइल ड्रग्स एक थ्रेट हो सकता है। द लिस्ट ऑफ कंट्रीज इंक्लूड इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप ने इस लिस्ट में इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान को भी इंक्लूड किया है। What is fentanyl? Fentanyl is a synthetic opioid and the leading cause of overdose drug death in the US.
फेंटानाइल एक सिंथेटिक ओपियोइड है जो कि यूएस के अंदर ड्रग डेथ के लिए एक लीडिंग कॉज है। It was first developed for medical use in 1960s and is prescribed in controlled and regulated dose for patient and extreme pain. 1960s में इसको मेडिकल पर्पज के लिए डेवलप किया गया था एंड इसके जो डोजेज होते हैं उसको उससे रिलेटेड प्रेस्क्रिप्शंस पहले टेकिंग करने पड़ते हैं। एक्सट्रीम पेन के कंडीशन में इसको टेकिंग किया जाता है। However, fentanyl is about 50 times more potent than heroin. Just 2 mg can be fatal. हेरोइन के कंपेयर में फेंटानाइल अबाउट 50 टाइम्स पावरफुल होता है। जस्ट 2 mg फेंटानाइल फटल हो सकता है। इट इज अप्रूव्ड बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पेन रिलीफ एंड एनेस्थीसिया। पेन रिलीफ एंड एनेस्थीसिया के केस में इसको फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अप्रूवल गिवन किया गया है। इट इज अ पावरफुल सिंथेटिक ओपियोइड। ये एक पावरफुल सिंथेटिक ओपियोइड है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मोरफाइन और 50 टाइम्स मोर पोटेंट देन हेरोइन एज एन पेन रिलीफ। पेन रिलीफ के तौर पर ये मोरफाइन के कंपेयर में 100 टाइम्स मोर पोटेंट है एंड हेरोइन के कंपेयर में 50 टाइम्स मोर पोटेंट है। ऑल ओपियोइड्स वर्क सिमिलरली। They activate an area of nerve cell in brain and body called opioid receptor that block a pain signal between brain and body. ये जो ड्रग्स हैं ये ब्रेन एंड बॉडी के अंदर नर्व सेल के कुछ एरियाज को एक्टिवेट करते हैं जिन्हें हम ओपियोइड रिसेप्टर कहते हैं। ओपियोइड रिसेप्टर ब्रेन एंड बॉडी के बिटवीन पेन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं। व्हाई इज फैंथानाइल हार्ड टू रेगुलेट? फैंथानाइल को रेगुलेट करना हार्ड क्यों है? व्हाइल हेरोइन और कोशिन आर derived फ्रॉम प्लांट्स, fentanyl is made in laboratories using compounds called its precursors. हेरोइन एंड कोकिन्स जो होते हैं ये प्लांट से ड्राइव्ड किए जाते हैं। फेंथानाइल जो होता है ये लेबोरेटरीज में मेड किया जाता है एंड इसके लिए कुछ कंपाउंड्स को यूज किया जाता है। इट्स कंपाउंड्स आर एन नेप्थेनाइल फोर पाइपराइडोन एनपीपी एंड फोर एनिलिनो एन नेंथेप्लाइडिन 4-ANPP ये इसके कंपाउंड हैं। These substances have legitimate industrial and pharmaceutical uses, but they can also be diverted to illicit supply chain. ये जो सब्सटेंस है इनका इलीगली यूज किया जा रहा है। These compounds are processed into fentanyl powder by chemical reactions common in organic chemistry. केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इसको फैंथानाइल पाउडर में कन्वर्ट किया जा रहा है। These reactions can be carried out with ordinary glassware solvent and moderate amounts of heat. As a result, once traffickers obtain the compound, they can easily make fentanyl. ट्रैफिकर्स को जब इसके कंपाउंड अचीव हो रहे हैं देन वो इजीली तरीके से फेंथानाइल को मेकिंग कर रहे हैं। These substances can be shipped discreetly. The trade has been difficult to regulate. इन सभी सब्सटेंस का डिस्क्रीटली शिफ्ट इनको किया जा रहा है और इसका जो ट्रेड है उसको रेगुलेट करना वेरी डिफिकल्ट है। In this lecture, we will discuss about reservation system in India. What is reservation? Reservation in India is a system of affirmative action that provides certain group of people preferential treatment in education, employment and other areas. इंडिया में रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव एक्शन है जिसके अंडर कुछ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर एरियाज में कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट गिवन किए जाते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज इन इंडिया। इंडिया में रिजर्वेशन पॉलिसीज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है? रिजर्वेशन पॉलिसीज इन इंडिया हैव अ कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड विद सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दियर डेवलपमेंट। प्री इंडिपेंडेंस एरा में रिजर्वेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है? 1882 द कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन बेस्ड ऑन कास्ट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय विलियम हंटर एंड ज्योतिराव फूले इन 1882। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है पहली बार विलियम हंटर एंड ज्योतिराव फूले के द्वारा 1882 में गिवन किया गया। 1902 राजश्री साहू द महाराजा ऑफ कोल्हापुर इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ नॉन ब्राह्मण एंड बैकवर्ड क्लासेस इन 1902। 1902 में कोल्हापुर के महाराजा राजश्री ने पहली बार नॉन ब्राह्मण पीपल के लिए एंड बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया था।
1909, the British Raj introduced element of reservation in Government of India Act 1909 by giving separate electorate to certain communities. 1909 में ब्रिटिश राज के ड्यूरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अंडर सर्टेन कम्युनिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन किया गया था. 1921 मैसूर इनिशिएट रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कास्ट आफ्टर अ डिकेड लॉन्ग सोशल जस्टिस मूवमेंट अगेंस्ट द रिप्रेशन ऑफ नॉन ब्राह्मण कास्ट. 1921 में मैसूर स्टेट ने बैकवर्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशंस इनिशिएट टेकिंग की है. 1927 मद्रास प्रेसिडेंसी प्रोवाइड 44% रिजर्वेशन टू नॉन ब्राह्मण हिंदूज, 16% टू ब्राह्मण्स, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियंस एंड 8% टू एससी. 1927 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने भी 44% तक का रिजर्वेशन नॉन ब्राह्मण हिंदूज के लिए प्रोविजन किया, 16% रिजर्वेशन ब्राह्मण, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियंस के लिए एंड 8% एससीज के लिए प्रोविजन किया. 1932 मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड प्रोवाइड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास इंक्लूडिंग द दलित. 1932 में मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड गिवन की एंड डिप्रेस्ड क्लास इंक्लूडिंग दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया. However, later Pune paid abundant separate electorate for depressed class in favor of increased reserved seat for depressed class. पूना पैक्ट के बाद डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिसीजन था उसको अबंडन कर दिया जाता है. 1935 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एक्सटेंडेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय गिविंग सेपरेट इलेक्टोरेट टू द डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन एंड लेबर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया गया एंड डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन एंड लेबर के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन कर दिया गया. पोस्ट इंडिपेंडेंस रिजर्वेशन का हिस्ट्री क्या रहा है. 1951 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन टू लीगलाइज कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन इंडिया. कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को लीगलाइज करने के लिए 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है. 1990 द मंडल कमीशन 1970 ने रिकमेंडेड ऑफ 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी वॉज इम्प्लीमेंटेड. 1990 में मंडल कमीशन ने ओबीसी के लिए 27% तक का रिजर्वेशन रिकमेंड किया था. 1992 इंदिरा साहनी केस जजमेंट, रिजर्वेशन शैल नॉट बी एक्सीड 50%, रिजर्वेशन इन प्रमोशन शैल नॉट बी अलाउड, द कंसेप्ट ऑफ अ क्रीमी लेयर वाज इंट्रोड्यूस्ड, इट स्ट्रेट डाउन द मूव टू रिजर्व 10% गवर्नमेंट जॉब फॉर द पुअर अमंग अपर क्लास. 1992 में इंदिरा साहनी केस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि रिजर्वेशन को 50% से एक्सीड नहीं किया जा सकता एंड प्रमोशंस में रिजर्वेशन अलाउड नहीं किया जाएगा. क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इसी टाइम के ड्यूरिंग इंट्रोड्यूस किया गया था एंड गवर्नमेंट जॉब में अपर कास्ट पुअर के लिए 10% के रिजर्वेशन के लिए जो मूव था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया 1992 में. 2006 नागराज केस जजमेंट, the Supreme Court ruled that the state was not bound to provide reservation in promotions to SC, ST. 2006 नागराज केस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC, ST को SC, ST के प्रमोशंस के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए स्टेट बाउंड नहीं है. 2006 the Central Education Institutions Act 2006 provide reservation to the SC, ST and OBC student to extent of 15%, 7.5% and 27% respectively in Central Education Institutions. 2006 में सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में SC, ST एंड OBC के लिए 15%, 7.5% एंड 27% रिजर्वेशन और स्टूडेंट के लिए यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है. 2018 सुप्रीम कोर्ट held that creamy layer exclusion extend to SC, STs and hence the state cannot grant reservation in promoting SC, ST individuals who belong to the creamy layer of their community. 2019 the Government of India Act has provided 10% reservation to economically weaker sections through the 103rd Constitutional Amendment. 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा EWS सेक्शन के लिए 10% का रिजर्वेशन यहाँ पर फिक्स किया जाता है. इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 103rd अमेंडमेंट किया जाता है.
2019 reservation in favor of SC and ST in Lok Sabha and the state legislature was only till 1960, but it has been extended every 10 years. The latest extension was made in 2019 and is valid up to 2030. uh, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर के लिए SC एंड ST के फेवर में रिजर्वेशन कंटिन्यू 1960 तक रहा। इसके बाद प्रोविजन कर दिया गया कि ओनली 10 ईयर्स तक के लिए एक्सटेंड किया जाएगा एक वन टाइम में। 2019 में SC ST के लिए लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर SC ST के लिए जो रिजर्वेशन है वो 10 ईयर के लिए इट मीन्स 2030 तक के लिए इसको एक्सटेंड किया जाता है। 2021 102nd amendment to allow state and UTs to prepare their own socially and economically backward classes list। कॉन्स्टिट्यूशन में 102nd अमेंडमेंट किया जाता है 2021 में एंड इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग सभी यूटीज एंड स्टेट को अपना SEBC लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है। SEBC मीन सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। 2022 Supreme Court upheld the 103rd constitutional amendment providing 10% reservation for EWS. Thus, the apex court validated reservation based on economic backwardness. 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग EWS के लिए 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया था, इसको अपहेल्ड किया। ये शो करता है कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेस पर रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वैलिडेट किया गया है। What are the constitutional provisions relating to reservation in India? इंडिया में रिजर्वेशन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या किए गए हैं? आर्टिकल 15(4) स्टेट कैन मेक स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स और द SC एंड ST। आर्टिकल 15(4) के अंडर प्रोविजन किया गया है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और SC ST के लिए स्टेट चाहे तो स्पेशल प्रोविजन इनके एडवांसमेंट के लिए कर सकता है। आर्टिकल 16(4) स्टेट कैन मेक एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स विच इन ओपिनियन इन द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। आर्टिकल 16(4) के अंडर प्रोविजन किया गया है कि अगर स्टेट की ओपिनियन में किसी सोसाइटी के कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को अगर स्टेट सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं है देन स्टेट चाहे तो उस ग्रुप के पर्सन के लिए अपॉइंटमेंट्स एंड पोस्ट के लिए रिजर्वेशंस का प्रोविजन कर सकता है। यहाँ पर रिजर्वेशन वर्ड यूज किया गया, इट मीन्स अपॉइंटमेंट्स एंड पोस्ट के पर्पज के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 16(4)(a) प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन द प्रमोशन ऑफ पोस्ट इन सर्विसेज अंडर द स्टेट फॉर द मेंबर ऑफ SC एंड ST। SC एंड ST मेंबर्स के लिए स्टेट सर्विसेज में प्रमोशन के ड्यूरिंग रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया सेक्शन आर्टिकल 16(4)(a) के अंडर। आर्टिकल 16(4)(b) इट एनेबल द स्टेट टू फिल अनफिल्ड वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर SC/ST इन द फॉलोइंग ईयर। SC/ST की रिजर्व सीट पर जो भी वैकेंसीज अनफिल्ड हैं फॉलोइंग ईयर्स में उन्हें फिल करने के लिए आर्टिकल 16(4)(b) के अंडर प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 39(a) स्टेट हैज टू इंश्योर जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। आर्टिकल 39(a) के अंदर प्रोविजन किया गया है कि स्टेट की ड्यूटी होगी कि वो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इंश्योर करे। यहाँ पर लीगल एड से रिलेटेड बात की जा रही है। आर्टिकल 243D रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST एंड वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में SC ST एंड वुमेन के लिए रिजर्वेशन आर्टिकल 243D के अंदर किए गए हैं। आर्टिकल 243D रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड वुमेन इन द अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज के लिए SC ST एंड वुमेन के लिए रिजर्वेशन आर्टिकल 243D के अंदर किया गया है। आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द SC एंड ST इन द पार्लियामेंट एंड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिस्पेक्टिवली। आर्टिकल 330 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के अंदर SC ST को रिजर्वेशन गिवन किया गया है एंड आर्टिकल 332 के अकॉर्डिंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर SC ST के लिए रिजर्वेशन गिवन किया गया है।
व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्वेशंस इन इंडिया? इंडिया में रिजर्वेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं? नंबर वन, वर्टिकल रिजर्वेशन। इट इंक्लूड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इन गवर्नमेंट जॉब फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी। वर्टिकल रिजर्वेशन के अंडर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब के लिए एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन गिवन किया गया है। दिस रिजर्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दीज ग्रुप्स इन द कंट्री और अ स्पेसिफिक स्टेट। ये जो रिजर्वेशन गिवन किया गया है, वर्टिकल रिजर्वेशन है, ये एस सी एस टी ओ बी सी का कंट्री में जो पॉपुलेशन है, ये पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो पॉपुलेशन है उसके बेस पर गिवन किया गया है। नंबर 2, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इट इंक्लूड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ पीपल विद इन रिजर्व्ड कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल डिफरेंटली एबल्ड पीपल। रिजर्व कैटेगरीज के अंडर भी कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं, सच है डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए सीट्स रिजर्व की जाती हैं। दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। नंबर 3, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इज अ सिस्टम that provides opportunities and access to education and employment to people belonging to historically marginalized caste in India, such as SC and ST। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो होते हैं, ये ऐसा सिस्टम होता है रिजर्वेशन का जिसमें मार्जिनलाइज्ड कास्ट के पीपल के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं एंड एजुकेशन तक एक्सेस को इंश्योर किया जाता है। साथ ही एम्प्लॉयमेंट में इन्हें रिजर्वेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। नंबर 4, जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन। जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वलिटी। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड 1/3 रिजर्वेशन टू वुमेन इन लोकल बॉडीज एंड आर्टिकल 200 अंडर आर्टिकल 243 एंड 243 टी। जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन जेंडर इक्वलिटी के प्रिंसिपल के बेस पर होते हैं। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकल बॉडीज के लिए वुमेन का 1/3 रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है। इसके लिए आर्टिकल 243 डी एंड 243 टी के अंदर वेरियस प्रोविजंस किए गए हैं। लोकल बॉडी इट मीन्स पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है। नंबर 5, इनकम बेस्ड रिजर्वेशन। इट इज सिस्टम दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टू पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इनकम बेस्ड रिजर्वेशन एक सिस्टम है जिसके अंडर पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के पीपल के लिए एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एग्जाम्पल के तौर पर सोसाइटी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का रिजर्वेशन अनाउंस किया गया था 2019 में। नंबर 6, रिजर्वेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिविटी विच एम्स टू क्रिएट एन इक्वल एंड एक्सेसिबल सोसाइटी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। डिसेबल्ड पीपल के लिए भी सोसाइटी में इंक्लूसिविटी को इंश्योर करने के लिए कुछ रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया सो दैट इक्वल एंड एक्सेसिबल सोसाइटी क्रिएट की जा सके। फॉर एग्जांपल, 4% रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड टू डिसेबल्ड पर्सन इन गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में डिसेबल्ड पर्सन के लिए 4% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाता है। वाई रिजर्वेशन इज नेसेसरी इन इंडिया? इंडिया में रिजर्वेशन क्यों नेसेसरी है? नंबर 1, हिस्टोरिकल इनजस्टिस। Reservation is a way to redress historical injustice and provide opportunities for marginalized communities such as Dalit and Adivasi। हिस्टोरिकल इनजस्टिस से फाइट करने के लिए रिजर्वेशन एक गुड टूल है जो कि दलित एंड आदिवासी पीपल के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। नंबर 2, कास्ट सिस्टम। द कास्ट सिस्टम विच हैज लॉन्ग बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी हैज ट्रेडिशनली पुट सर्टेन ग्रुप्स टू लोअर सोशल एंड इकोनॉमिक पोजिशन। इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम इंडियन सोसाइटी का एक पार्ट बना हुआ है। ट्रेडिशनली इसने सर्टेन ग्रुप को सोशल एंड इकोनॉमिकल पोजिशंस पर काफ़ी लोअर किया है। नंबर 3, सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पेरिटी। रिजर्वेशन एम्स टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इंडिया की सोसाइटी के अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पेरिटी है। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए रिजर्वेशन एक इम्पोर्टेंट टूल के तौर पर वर्क कर सकता है सो दैट अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पीपल के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जा सके। Number 4, inadequate representation. Reservation ensure the inadequate representation of the depressed communities in education and employment. Reservation
डिफरेंट कम्युनिटीज के पीपल के लिए एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में एडुकेट रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करता है। नंबर 5, प्रीजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन। रिजर्वेशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इंश्योर दैट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज आर नॉट डिनाइड अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन देयर कास्ट, रिलीजन एंड और जेंडर। रिजर्वेशन डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोविजन प्रोटेक्शन गिवन करता है। कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर के बेस पर सोसाइटी के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, इन सभी के अगेंस्ट रिजर्वेशन एक इम्पोर्टेंट टूल के तौर पर वर्क करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।